नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लखीमपुर न्यूज़ 24। तेज लखीमपुर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सपा डेलीगेशन यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं लेकिन आ गए हैं अभी। पूरी सहानुभूति आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। पूरी पार्टी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है। घटनाक्रम क्या हुआ जांच करके आए हैं, आप बताएंगे। रिपोर्ट तैयार करके हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। उसके बाद आप लोगों को भी जरूरत पड़ी तो लखनऊ हम लोग लेकर के चलेंगे और आपकी लड़ाई पूरी मजबूती से पार्टी में आप बताओ क्या घटनाक्रम है। पूरा कमेटी आप जो है धौरहरा से सांसद जी हैं, समाजवादी पार्टी आप रामचंद्र जी पूर्व विधायक जानते होंगे, जिला से विधायक और सुनील गांधी जी रास्ता से विधायक और शशांक यादव जी हैं, एमएलसी रहे यहाँ के, जिला अध्यक्ष रहे काफी। आप सांसद जी इनको जानते होंगे। आप नीरज कुशवाहा जी हैं, आंवला बरेली से सांसद हैं। नीरज कुशवाहा लखनऊ से आए हैं, बरेली से आए बल्कि ये पूर्व विधायक हैं। आरिफ उस्मानी साहब, इनको जानते होंगे तुम। वो हमारे सब नेता हैं यहाँ की सियाई की। बताओ रुक जाना असगर भाई सबका माइक ले पकड़, बाकी ले पूछ सब लोग अपना अपना माइक सब एक आदमी पकड़ ले, बाकी बस और क्या और खास तौर से जो और जितने असंवेदनशील और अमानवीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना की प्रकरण लगातार संज्ञान में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस गांव में मुकदमे तब से शुरू हो रहे हैं जब मृतक के भाई दिनेश ने पुलिस के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। उसके बाद तब से ये पुलिस के निशाने पर है। इस क्षेत्र में अवैध शराब बनने का धंधा तो अभी तक कोई कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस इन लोगों को इस गांव में, जहां तक हम लोग की जानकारी है कि ये समाज ज़्यादा शराब वराब पीता भी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर लगातार अवैध शराब के मुकदमे लगाए गए और अवैध शराब के मुकदमे लगाने के आधार पर ही गैंगस्टर भी लगाया गया। और उसी गैंगस्टर के चलते और मूल में सब 5 साल के अंदर सारे मुकदमे और गांव में ज़्यादातर नौजवानों के खिलाफ जो मुकदमे लगाए गए हैं। पुलिस एक तरीके से जहां पर शराब बन रही है उनको संरक्षण है, उनको बचाया जाता है और अपना कोटा पूरा करने के लिए निर्दोषों का ज़्यादातर चलान कर रही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके की जो वीडियो वायरल हुआ और अभी तक उस संबंधित जिस क्षेत्राधिकारी का ये क्षेत्र भी नहीं है, जो सीओ धौरहरा यहाँ निघासन में आकर, हुलासी फुकवा में आकर जिस तरीके से उन्होंने बड़ी ही गरिमा के विपरीत एक मृतक के परिवारों से जिस तरह की भाषा कही कि साहब जो है तुम लाश को 3 दिन रखो चाहे 4 दिन रखो, कोई झांकने नहीं आएगा, और कोई ट्रैक्टर के ऊपर ये बोल रहे हैं कनस्तर बना दूंगा। ये भाषा मृतक के परिवार से कहना लग रहा है कि पुलिस को अभी भी कम से कम तत्काल रूप से ऐसे असंवेदनशील व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों को जनता के बीच से हटाया जाए, वरना यही माना जाएगा कि भाजपा की सरकार इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा दे रही है ताकि सरकार जनता पर आतंक का माहौल क्रिएट करे। तो कुछ आप सपा पार्टी की तरफ से कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी परिवार को? देखिए, ये हम लोग का प्रतिनिधिमंडल है। पहले तो एक चीज़ होती है रिपोर्ट जी, क्योंकि उससे पूर्व हमारे सांसद जी हटकर जी आ चुके हैं, जो वहाँ के स्थानीय हमारे प्रत्याशी रहे आरिफ कुशवाहा साहब आ चुके हैं, पार्टी के और लोग आ चुके हैं। प्रकरण जिस रूप में आ रहा है, अभी पूरी कमेटी बैठेगी। हमारा इतना मानना है कि अगर राज्य की हिंसा से, स्टेट की हिंसा से कोई घटना कारित होती है तो स्टेट जिम्मेदार है कि
उस पीड़ित पक्ष को हट जाना दें। यहाँ पर जैसा भी जितना भी अभी तक हम लोग की प्रेमा फेसा ही है, अभी तो पूरी चीज़ से भी और चीज़ों की जानकारी लेंगे, लेकिन जो मोटा मोटा निकल के आ रहा है वो ना पुलिस पकड़ती ना बेचारा वो मरता है। सीधी सी बात है, पुलिस ने पकड़ा और मरने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि वो 7 बजे तक निगासन में रहा, उसके घर वालों तक को कोई सूचना नहीं दी गई। यहाँ से फ़ोन किए जा रहे हैं और फ़ोन उसका उठाया नहीं जा रहा है। हो सकता है कि पुलिस घर वाले जो है पुलिस के पास संसाधन ना हो तो यही वाले ले जाके कोई प्राइवेट इलाज बेहतर करा लेते। तो ये तो मौत की चोट है नहीं है, ये चीज़ें तो अब एक हो गई अंधेरे की चीज़, जो जांच की चीज़ें हो गई। लेकिन इतना तो इस्टेब्लिश है ना कि पुलिस लेके गई और उसके बाद वो मर गए, और उस पीरियड में जो 12 बजे से 7 बजे तक पुलिस के बीच में रहा है और तब तक किसी भी घर वाले को जानकारी नहीं मिल रही है, तो एक जिम्मेदारी तो सरकार की हमेशा रहेगी कि एक नागरिक की मृत्यु हुई है और उस मृत्यु में उसका शासन प्रशासन इन्वॉल्व है, चाहे जिस भी रूप में इन्वॉल्व है, तो क्षतिपूर्ति का तो पूरा एक मानवता के आधार पर क्षतिपूर्ति का मामला बनता है। हम लोग अपनी रिपोर्ट में यही चीज़ कहेंगे कि पार्टी की तरफ से इसको एक क्षतिपूर्ति की जो है डिमांड सरकार से करी भी जाए, और सबसे बड़ी चीज़ है जो असम्मानजनक या अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है, ऐसे अधिकारियों के प्रति निश्चित रूप से कार्रवाई हो, वरना यही माना जाएगा कि सरकार एक तरह से जंगल राज को बढ़ावा दे रही है। तो आपकी तरफ से सर, पार्टी की तरफ से कोई सरकार से मुआवजे की मांग पीड़ित परिवार के कितनी मांग होनी चाहिए? तो स्वाभाविक है 5 लाख रुपए तो एक सामान्य रूप से दुर्घटना की चीज़ है। यहाँ का तो प्रकरण अभी और चीज़ें नहीं निकल के आ रही है, क्योंकि वो लड़ा है पुलिस से, तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग को लग रहा है कि इस मामले में चूंकि वो पुलिस के खिलाफ लड़ा है, तो 5 लाख में कम से कम 10 लाख रुपए का मामला होना चाहिए। 50 लाख का सर, पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चोट के निशान नहीं आए, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? देखिए, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम केवल परिस्थितियों को देख रहे हैं। 7 घंटे एक आदमी पुलिस की हिरासत में रहा है और उसके बाद वो मृत्यु हो रही है, तो ये पुलिस। साथियों, इस दुखद घटना में आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का, जिसमें हम सांसदगण, पूर्व विधायकगण, विधानसभा के अध्यक्षगण, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आज इस गांव में पीड़ित परिवार से मिलने आए। आपके सामने भी उन्होंने तमाम बातें रखी, और हम लोग जब घर के अंदर गए थे तब भी परिवार ने कई बातें हम लोगों को बताई। हम लोग रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। हम लोग दुखी भी हैं इस घटना से, और जो ये अत्याचार अनाचार हुआ है इसकी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। आदरणीय नीरज मौर्य जी अब आपसे आगे की बात करेंगे। सांसद जी आमला। सांसद जी, अब अभी तक जो वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर सीओ धौरारा और इंस्पेक्टर मजगई ने, अभी तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार की तानाशाही है ये, और हम लोग यहाँ के साथ साथ इस जनपद में पुलिस का अत्याचार इस कदर है कि कई लोगों की पुलिस की हिरासत में मौत हुई। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इन लोगों के दर्द को समझ रहे हैं, और ये लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में भी लड़ी जाएगी। परिवार को परेशान किया जा रहा है और पुलिस वाले निरंकुश हैं। ऐसे में हम आपसे भी अपील करेंगे कि इस परिवार को आगे से कोई परेशान ना करे। आप भी इनका साथ दीजिए, हम सब लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। सांसद श्री उत्कर्ष जी से कि वो भी बात करें। ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। देखिए, हम लोग परसों भी आए थे और आप लोगों से वार्ता हुई थी कि किस तरह से पुलिस ने गांव के लोगों पर जबरन झूठे मुकदमे लगाए, और झूठे मुकदमे लगाने के नाम पर लगातार कई वर्षों से धन वसूली का पूरा एक कार्यक्रम चलता रहता है। नौजवान लड़के हैं गांव में जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं और फिर उनसे धन वसूली की जाती है, और लगातार ये घटनाएं हो रही थी। और अब कल अभी कुछ दिन पहले जो रामचंद्र मौर्य की
साथ जो कृत्य हुआ आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस की पिटाई में उसकी मौत हुई, और मौत होने के बाद भी किस तरह का व्यवहार पुलिस का रहा। पूरा गुंडागर्दी की भाषा रही, गुंडागर्दी की हरकतें रहीं, और झूठ भी बोला पुलिस ने। समझौते के नाम पर एक कागज़ पकड़ा दिया गया जिसमें ना इनके परिवार के दस्तखत लिए गए, ना कोई सहमत ली गई, ना पुलिस ने किसी अधिकारी ने कर्मचारी ने दस्तखत किए। और एक वासुदेव मौर्य जो इस जनपद के भी नहीं हैं, उनकी दस्तखत के बाद में जो बातें उसमें लिखी गई उसको भी नहीं माना गया। परिवार गरीब है, उनके भाई पहले से 3 भाइयों की मृत्यु हो चुकी, माँ बाप भी नहीं है, और रामचंद्र का परिवार में अब केवल उसकी पत्नी है और 3 छोटे बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा छोटा दिव्यांग भी है। उसकी मदद के लिए उनका पालन पोषण कैसे होगा, इसकी चिंता है। और ये जो रवैया है, जैसा कि सांसद जी ने बताया कि लखीमपुर जनपद में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर जनपद में विशेष तौर से पुलिस का गुंडा राज कायम है, और भाषा शैली आप लोगों ने देखी होगी, जिस तरह से वीडियो आए हैं कि कोई गुंडा बात करता है, ये सीओ की भाषा नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जैसे कोई चपरासी है या कोई 4th क्लास का कर्मचारी हो, इस तरह से बात कर रहा है। ये स्थिति है इस जनपद की, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। पूर्व विधायक, देखिए जिस दिन घटना हुई है उसी दिन से हम यहीं थे और परिवार के साथ रहे, लेकिन जो पुलिस का व्यवहार रहा वो निराशाजनक रहा। समाज के लोग जो शुभचिंतक थे, इस परिवार के जिनके साथ ये घटना हुई, उसको लेकर के चाहते थे कम से कम परिवार की बात सुनी जाए। इसके लिए एक धरना दिया वहाँ पर संबलपुर में। पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, ना कोई बात सुनी, बल्कि लाठीचार्ज करा दिया। हम चाहते हैं जो भी घटनाक्रम में दोषी हैं, चाहे निगासन थाने की पुलिस हो और चाहे मजगई थाने की पुलिस हो, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि पूर्व में घटनाएं हुई हैं, सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी गई है, तो जब लखनऊ में एक परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 45 लाख रुपए दिया जा सकता है, तो रामचंद्र मौर्य जिनके परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक विकलांग है, कम से कम उसके परिवार की भरण पोषण के लिए 25 लाख रुपए सरकार को देना चाहिए। अगर संवेदनशील सरकार है तो तत्काल मदद करना चाहिए। बाकी हमारी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं चिंतित हैं और परिवार को बुला करके उनसे मिलेंगे भी, उनकी बात सुनेंगे और जो भी पार्टी से सहयोग होगा वो सहयोग करेंगे। बच्चों को पालन पोषण के लिए अच्छा मुआवजा दिया जाए, जैसा कि हमारे कुशवाहा जी बता रहे थे, 25 लाख तक उनको मुआवजा दिया जाए। पूर्व विधायक ये बहुत ही निंदनीय है, और रामचंद्र मौर्य को जो पुलिस की पिटाई से जिनकी मृत्यु क्या हुई है, उन हत्यारों के खिलाफ मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जाए। जैसे सोनम हत्याकांड में सारे दरोगा सिपाही जेल काट रहे हैं, जो डॉक्टर जिन्होंने फर्जी मेडिकल किया वो सस्पेंड हुए, बर्खास्त हुए हैं, और जो पुलिस के अधिकारी यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे थे, धमका रहे थे, उनको तत्काल निलंबित किया जाए और रामचंद्र मौर्य को के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद की जाए। क्योंकि जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार निरंकुश सरकार है, वो कई लोगों को 50-50 लाख रुपए की मदद कर चुकी है। और रामचंद्र मौर्य समाज के लोग तो जो है अपराधी प्रवृत्ति के होते ही नहीं है, और ना वो दारू बनाते हैं, ना वो गलत काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे फर्जी लगा करके इस गांव के जितने लोगों के ऊपर, मौर्य समाज के लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, सारे मुकदमे वापस लिए जाएं
और जो इनके ऊपर जो और मुकदमे लगाए गए हैं, जो इस केस में जो लगाए गए हैं रोड जाम करने के, वो भी मुकदमे वापस लिए जाए और जो पुलिस के अधिकारी दोषी हैं उनको सस्पेंड करके निलंबित किया जाए। ये हमारी मांग है। जनाब देखिए, पुलिस निरंकुश हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो चुकी है। इस पे ना मुख्यमंत्री का कोई नियंत्रण है, ना कोई बड़े अधिकारियों का है। लगातार घटनाएं जो हो रही हैं, रामचंद्र मौर्य जी की जो पुलिस हिरासत में मौत हुई है, इसके लिए आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे यहाँ आया है और परिवार से मिलकर बात की है। जिस तरीके से सज्जन परिवार है और इतने मुकदमे पहले से लाद दिए हैं पुलिस ने रंजिश में, वो सारे मुकदमे वापस हो, क्योंकि इस परिवार का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, फिर भी कई मुकदमे इन पे लादे गए हैं और इनके जो रामचंद्र के बच्चे हैं, उनका जो परिवार है, उनके भरण पोषण के लिए सरकार कम से कम 50 लाख रुपए तो दे और जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पे FIR लिखी जाए, उन पे कार्रवाई हो, इसकी मांग हम लोग करते हैं। और ये प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी जाएगा, सब लोग प्रतिनिधिमंडल पूरा जाएगा और पूरी बात यहाँ से रखेगा। और हम आज मांग करते हैं कि इनके परिजनों पे जो मुकदमे हैं, जो इनलीगल मुकदमे लिखे गए हैं, वो पुलिस वापस ले और पीड़ित परिवार की मदद। पूछना तो नहीं? हाँ।